हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। जैसे जो अर्थ का ओरिजिन है ना, जो अर्थ का ओरिजिन है वो बहुत 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 लंबा टाइम पीरियड है। तो जो वो लंबा टाइम पीरियड है, इसमें मतलब इसमें हम उस टाइम पीरियड को ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे कि आज के टाइम पर हम अपने दिनों को वीक्स में, हावर्स में, सेकंड में, मिनट में डिवाइड करते हैं। वैसे ही हम अर्थ के जो टाइम पीरियड है उसे उसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम डिवाइड करते हैं। इस और इसमें जो हम डिवाइड करते हैं, पहला होता है ईओन। ईओन सबसे बड़ी यूनिट है, और ईओन जो वेरी लॉन्ग पीरियड है ना उसे ईओन बोलते हैं। ईओन के बाद एरा आता है, फिर पीरियड आता है, फिर इपॉक आता है। और हम टोटल हम अर्थ का जो टाइम पीरियड है उसे 4 ईओन में डिवाइड करते हैं। एक हीडियन, एक आर्कियन, एक पेट्रोजोइक ईओन, एक पेनरोजिक ईओन। देखो बता दिया। ईओन ईओन ईओन, एरा, पीरियड, एपॉक। ईओन भी 4 हैं। एक एक है एक एक है तुम्हारा हीडियन, एक है आर्कियन, एक है पेट्रोजोइक, और एक है पेनरोजोइक। हीडियन, आर्कियन, पेट्रोजोइक और पेनरोइक। जो हीडियन है ना, हीडियन ईओन, जो हीडियन ईओन है, और जो आर्कियन ईओन है, और जो पेट्रोजोइक ईओन है, ये हमारे प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन में आते हैं। और इस टाइम जो अर्थ थी ना वो बहुत बहुत हार्श थी। देखो हम जो पढ़ रहे थे ना, जो अर्थ का ओरिजिन है, अब बताओ यार, जो अर्थ का ओरिजिन है इतनी साल पहले हो रहा है अर्थ का ओरिजिन कि इसमें कोई वो तो है नहीं। तो ना तो, तो हम ओरिजिन को ना, तो जितने भी हम ओरिजिन को नहीं, जो हमारा टाइम पीरियड है उसे हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ों में। एक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिवाइड करते हैं, और जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें सबसे बड़ा जो एरा है, सबसे बड़ी चीज़ है वो है ईओन। ईओन को देन हम पीरियड में करते हैं, पीरियड को हम एरा में करते हैं, एरा को हम करते हैं इपोस में। हमारे हमारे हमने टोटल सारे जो अब तक जो अर्थ है, अब तक जो बनी है, उसको हमने 4 ईओन में डिवाइड किया है। एक होता है हैब्ड हेडियन ईओन, एक होता है आर्कियन ईओन, एक होता है पेट्रोजोइक ईओन, एक होता है पेनरोजोइक ईओन। और इन 3 ईओन को हम प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन मानते हैं। जो स्टार्टिंग वाली हैं, जैसे आपका हीडियन, आर्कियन और पेट्रोजोइक, इन्हें हम 3 वालों को सुपर कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन मानते हैं। इस टाइम जो इस टाइम जो अर्थ है ना, अर्थ उसकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा हार्श थी और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट थी। और अब हम ये सोचते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। जो सबसे अच्छी और जिस थ्योरी को सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिवर्स की उत्पत्ति है ना वो 13.7 बिलियन ईयर अगो हुई थी, जिसमें पहला सारा यूनिवर्स एक सिंगुलरिटी में निवास करता था। पर क्या हुआ, बम फटा, उसमें धमाका हुआ और सारा यूनिवर्स बना। और वो आज भी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। और इसे जॉर्ज लेमेटार ने 1927 में दिया था। अब आता है हीडियन ईओन। जो हीडियन ईओन है ना वो 4000 से ले तक 4540 मिलियन ईयर को शुरू हुआ था। ये और ना इस टाइम पृथ्वी पर कुछ जीवन नहीं था। इस टाइम पृथ्वी पर जीवन नहीं था, और बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ना पृथ्वी पे ना कोलिजन होता रहता था, बम फटते रहते थे। इसी कारण अधिकतर जो पृथ्वी थी ना
वो मॉल्टन स्टेट में थी, जैसे पिघली हुई स्टेट होती है ना, अधिकतम अधिकतम पृथ्वी पिघली हुई स्टेट में थी। और इस टाइम एक्सट्रीम वॉल्केनिक और शॉर्ट लिव्ड था, शॉर्ट लिव्ड रेडियो एलिमेंट थी। जो पृथ्वी का जो इस टाइम पर मेन कैरेक्टर था वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम वॉल्केनिक, वही जब लावा निकल रहा है मॉल्टन स्टेट में है। और शॉर्ट शॉर्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे इस टाइम पर, है ना। और इसी टाइम पर जो हमारा चंद्रमा है ना, वो हमारा इसी ईओन में बना है, हीडियोन में, हीडियोन ईओन में, हीडियन ईओन में। इस टाइम क्या हुआ, जो हमारे अर्ली प्लैनेट हैं, जो हमारे इनर सोलर प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इस टाइम ना इनके ऊपर हैवी एस्ट्रॉइड की बॉम्बार्डमेंट हुई, जिसी कारण एक पृथ्वी का हिस्सा टूट गया, जिससे वो मून बन गया। इसी टाइम पे बना था। और इस टाइम ऑक्सीजन बिल्कुल ना के बराबर थी। अगला है आर्कियन ईओन। जो आर्कियन ईओन है ना, इसी टाइम पर जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई थी। और जो आज का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो उससे 10 गुना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और आप ये मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि जो ये मान लीजिए जो क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है ना, जो क्रस्ट जो बननी चालू हुई है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है जो बननी चालू हुई है, वो इसी टाइम पर बननी चालू हुई है। और इसी कारण जो आर्कियन रॉक होते हैं, आर्कियन रॉक को सबसे पुरानी रॉक बोला जाता है। और ये हमारे एमपी में मिलती है, कुछ राजस्थान में मिलती है, कुछ छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में मिलती है, देन तुम्हारा तमिलनाडु में पड़ती है, कर्नाटका में मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है, और उड़ीसा में मिलती है। ये सब मिलती है ना, आर्कियन रॉक इंडिया में, है ना। और इस टाइम पर ना जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, वो ओशियन में डिजॉल्व थी। इसी कारण ओशियन बहुत एसिडिक था, इसी कारण ओशियन बहुत एसिडिक था। जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है ना, टेक्टोनिक एक्टिविटी वो इसी टाइम में शुरू हुई थी। अब बोलते हैं प्रोटोजोइक ईओन। जो प्रोटोजोइक ईओन है ना, वो 22.5 बिलियन ईयर एगो शुरू हुआ था, है ना। इस टाइम पर कॉम्प्लेक्स लाइफ थी, लाइफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब इस टाइम पर लाइफ का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना बढ़ चुकी थी। और इस टाइम में ना इस टाइम पर ऑक्सीजन ना शुरू हो गई थी, मतलब ऑक्सीजन बननी शुरू हो गई थी तुम्हारा एटमॉस्फेयर में। इस टाइम तक ऑक्सीजन बननी शुरू हो गई थी एटमॉस्फेयर में। यहाँ पर इस टाइम पे क्या हुआ था, तुम्हारा ना जो तुम्हारे ये है ना बैक्टीरिया ऑक्सीजन छोड़ने लग गए थे, बैक्टीरिया ऑक्सीजन छोड़ने लग गए थे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लग गए थे, ऑक्सीजन बनने लग गई थी। और इसी कारण जो मल्टी सेलुलर बॉडीज़ है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल है, वो बनने लग गए थे। और जो अलगी जो फंगाई का अर्लियर फॉर्म है ना, वो इसी टाइम पे बनना शुरू हो गया था। और टेम्परेचर 0 डिग्री से कम चला गया था। और जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है ना, वो बहुत एक्टिव थी। और जो जियोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अर्थ की क्रस्ट बनी है ना, वो बनी है प्रोटोजोइक में, इसी में। देन तुम्हारा बनी है 39% बनी है आर्कियन में, और 18 बनी है प्रोजोनिक में। और इसी टाइम पर जो सुपर कॉन्टिनेंट है, जिसे बोलते हैं रोडीना, जो रोडीना है सुपर कॉन्टिनेंट, वो इसी टाइम पर एग्जिस्ट करता था। और पहला जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो इसी टाइम पे फॉर्म हुआ था। पहला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसी टाइम पे फॉर्म हुआ था। एक अगला है पेनारोइक ईओन। ये 540 मिलियन ईयर एगो शुरू हुआ। और इस टाइम पर जो लिविंग बींग है ना, वो कॉम्प्लेक्स होता चला गया। और इसी टाइम पर पैंजिया का निर्माण हुआ, जिसके बाद आपका यूरेशिया और ये सब निर्माण हुआ। इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक पैलेजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक एरा। जो पैराजोइक था वह एस्ट्रोपोड, एम्फियन और फिश बने। मीसोजोइक में रेप्टाइल, डायनासोर का एंड हो गया, और जो मैमल्स हैं वो उनका इवोल्यूशन हो गया। देन तुम्हारा
और जो जो सीनोजोइक है वहाँ पर मैमल का इवोल्यूशन शुरू हो गया। दोबारा पढ़ते हैं। जो अर्थ है ना, अर्थ का ओरिजिन हुआ है, इसे बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं, है ना। इस हम जो इतना बड़ा टाइम पीरियड है उसे हम जो सबसे बड़ी यूनिट मानते हैं उसे मानते हैं ईओन, है ना। ईओन के बाद आता है एरा, ईओन के बाद आता है एरा, देन पीरियड, देन ईपॉज। जो टोटल 4 ईओन है ना। एक होते हैं हीडियन ईओन, एक होता है आर्कियन ईओन, एक होता है प्रोटोजोइक ईओन, एक होता है पेनारोइक ईओन। जो शुरुआती 3 है हीडियन, आर्कियन, प्रोटोजोइक, इन सबको प्री कैम्ब्रियन सुपर ईओन बोला जाता है। और इस टाइम जो अर्थ की सिचुएशन थी ना वो बहुत हार्श थी और बहुत वायलेंट थी। अब दुनिया का निर्माण जॉर्ज लेटमायर करके वैज्ञानिक हुए हैं। 1927 में उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी कि दुनिया एक सिंगुलरिटी में निवास करती थी, उसके बाद ब्लास्ट हुआ और फैल गया। देन तुम्हारा हीडियन हो गया, वो मतलब मान लीजिए 4,500 मिलियन ईयर अगो शुरू हुआ। इसी टाइम पर क्या हुआ, एक तो यहाँ पर इस टाइम पर ऑक्सीजन नहीं थी, लाइफ नहीं थी, मॉल्टन रेडियो एक्टिव सॉल्ट एलिमेंट थे और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती थी, और है ना। और हमारे मून का जो निर्माण हुआ है वो इस टाइम पर हुआ है। मून का निर्माण हुआ बॉम्बार्डेड हुआ, हैवी बॉम्बार्डेड हुआ एस्ट्रॉयड का। जो इनर प्लैनेट है ना, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जो इनर प्लैनेट है यहाँ पर हुआ। देन फिर आता है आर्कियन ईओन। इस टाइम पर जीवन की शुरुआत हुई, है ना। और इस टाइम पर जो प्रेशर था ना वो 10 से लेकर 100 गुना ज़्यादा था। क्रस्ट बिकम कोल्ड, जो अर्थ का जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसका निर्माण इसमें तुम्हारा आर्कियन ईओन में शुरू हो गया था। और 39% जो पृथ्वी की क्रस्ट है उसका निर्माण इसी एरा में हुआ। इसी कारण जो अर्थ पे, जो पृथ्वी पे सबसे पुराने पत्थर हैं वो आर्कियन पत्थर हैं। और भारत में ये पत्थर पाए जाते हैं, तुम्हारा चट्टानें पाई जाती हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, छोटा नागपुर झारखंड में, और राजस्थान, एंड देन तुम्हारा एमपी और उड़ीसा में। और ये मान लीजिए इस टाइम पर जो ओशियन था ना वो बहुत एसिडिक था क्योंकि उसमें CO2 थी और टेक्टोनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद प्रोटोजोइक ईओन हो गया। इस टाइम पर जो आर्कियन ईओन है ना, जो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई है वो यहीं पर ही हुई है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत यहीं पर ही हुई है। जो प्रोटोजोइक ईओन है ना वो 2.5 बिलियन ईयर अगो शुरू हुआ। पृथ्वी कॉम्प्लेक्स लाइफ बननी शुरू हो गई थी, है ना। और इसी ऑक्सीजन का पर्यावरण में घुलना शुरू हो गया था। बैक्टीरिया ने इसी टाइम ऑक्सीजन छोड़ी थी, और इसी टाइम ही मल्टी सेलुलर और लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका एग्जांपल है यूकैरियोट, वो बनने शुरू हो गए थे। अर्ली फॉर्म ऑफ फंगी शुरू हो गई थी। टेम्परेचर 0 डिग्री से चला गया था। ग्लेशियर एक्टिविटी शुरू हो गई थी। टेक्टोनिक एक्टिविटी चल रही थी। अब क्रस्ट के बारे में, सबसे ज़्यादा क्रस्ट बनी है प्रोटोजोइक में, आर्कियन में और पेनारोइक में। देन तुम्हारा जो रोडीना करके सुपर कॉन्टिनेंट है वो इसी टाइम ही एग्जिस्ट करता था और पहला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी इस टाइम हुआ था। अगला है पेनारोइक ईओन। 540 मिलियन ईयर शुरू हुआ। कॉम्प्लेक्स लाइफ जो ये करंट में चल रहा है, जितनी भी चीज़ें देखते हैं, पेड़ पौधे, हाथी, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, सब इसी टाइम पे बना है, सब इसी टाइम पे बनी है। और इसे 3 भागों में बांटते हैं, पैलाजोइक, मीसोजोइक एंड सीनोजोइक एरा। जो पैलाजोइक एरा है यहाँ पर एस्ट्रोपोड, एम्फीबियन फिश बने हैं। मीसोजोइक में रेप्टाइल, डायनासोर और ह्यूमन का इवोल्यूशन शुरू हुआ है, और सीनोजोइक में मैमल का इवोल्यूशन शुरू हुआ है।